हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, होना भी चाहिए। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो आज का हमारा जो रिएक्शन है वो है कि क्या विधवा होना अभिशाप है। क्या विधवा होना एक अभिशाप है। क्योंकि एक जो सपना की अभी वीडियो आई थी तो उनमें एक जो है उनकी जो एक ने जो है कमेंट करा जो मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। ये फ्लेवर हेवन करके है 2.0। इन्होंने लिखा है तुम बेशक 2 आदमी की विडो हो लेकिन तुम अपने आप को अभी भी अनमैरिड मानती हो। मैडम तुमने तो नेहा तिवारी को भी पीछे छोड़ दिया। तुम दोनों की किस्मत एक सी है। तुम्हारे कर्म देखकर भगवान ने तुम पर दया नहीं करी। शेम ऑन यू। वरना भगवान तुम्हें 2 बेटों के खाने का कलंक कभी नहीं लगने देते। अपने फैशन के लिए तुमने अपने दोनों पोतियों को उनके माँ बाप से छोड़ दिया अकेले। अबे हट अबला नारी आई बड़ी। तो मैं ये फ्लेवर हेवन को जवाब देना चाहती हूँ कि आप ये कैसे कह सकते हो। सबसे पहली बात कि विडो जो है अनमैरिड बन के घूमती है। मैं खुद एक विडो हूँ, ठीक है। तो क्या मैं अनमैरिड बन के घूम रही हूँ? मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं और मैं भी जॉब करती हूँ। मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। सुबह उठती हूँ, सारा घर का काम करती हूँ, बच्ची को तैयार करती हूँ, फिर ड्यूटी जाती हूँ, ड्यूटी से आती हूँ, फिर घर के काम करती हूँ। सारे बाहर के काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। सिलेंडर लाना, राशन लाना, सब्जी लाना, XYZ, बच्चे के भी सारे काम, अपने भी सारे काम। एक विधवा का जीवन जो जीता है ना मैडम फ्लेवर हेवन, उन्हें ही पता होता विधवा क्या है। मैं अगर अनमैरिड घूमने लगी, या सपना आपको कहाँ से ये देख के लगा कि सपना जो है अनमैरिड बन के घूम रही है। उसके ऊपर 2 बच्चियों की जिम्मेदारियां हैं। अगर वो व्लॉगिंग नहीं करेगी तो आप मुझे ये बताओ, क्या आप उन बच्चियों को बिठा के खिलाएंगी? क्या आप उन दोनों बच्चियों का सहारा बनेंगी? क्या आप उनके को काम करेंगी? मुझे बताइए ना। आपने क्या सोच के कहा कि अनमैरिड है? मुझे ये बताइए, आपने क्या सोच के बोला कि सपना जो है अनमैरिड की तरह लगती है? क्या जीन्स पहनना अनमैरिड लगने जैसा होता है? तो पूरी संसार पहन रहा है, तो आप पूरे संसार को दोष लगाइए ना। अभी बॉलीवुड में करिश्मा कपूर के हस्बैंड की डेथ हुई और उससे पहले ही उनका डिवोर्स हो गया। वो जीन्स पहन के भी घूमती हैं, शॉर्ट पहन के भी घूमती हैं, स्लीवलेस पहन के भी घूमती हैं। तो क्या वो अनमैरिड बन के घूम रही हैं? और उन्होंने अभी तक शादी नहीं करी। 2 बच्चे, कियान और समायरा, दोनों का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर रही है। मैं ऐसी सारी मॉम दिखा दूंगी। श्वेता तिवारी देख लीजिए, जीन्स भी पहनती है, टॉप भी पहनती है, शॉर्ट ड्रेसेस भी पहनती है, स्लीवलेस भी पहनती है, हर चीज़ पहनती है। तो क्या वो अनमैरिड बन के घूम रही है? वो तो 40+ है। अब बेटी पलक देखो कितनी बड़ी है ना। तो क्या ये रिश्ते जो हैं अनमैरिड बन के घूमने के लिए? 2 बच्चों की जिम्मेदारी, अगर वो फैशन का थोड़ा सा अगर उन्होंने कर लिया तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया? आपकी नज़रों में ऐसा गुनाह क्या है? आपको ओपन चैलेंज है मेरा। आप मुझे यहाँ पर पूरा प्रूफ करके दिखाएंगे कि अनमैरिड होना और विडो होना क्या है। और ये किस्मत आप सपना के क्यों कंपेयर कर रहे हो नेहा तिवारी का? नेहा तिवारी की जर्नी अलग है। उनका लाइफ अलग है। उन्होंने जो किया पूरा वाइटी वाकिफ़ है। उन्होंने कैसे भाई के संग गलत किया, भाई राखी बांधी, फिर भाई के साथ भाई बनाया, फिर गलत करा। दोनों ने गलत करा, भाई ने भी बहन ने भी। तो आप कैसे कंपेयर कर रहे हो सपना को? सपना ने भाई नहीं बनाया था। सपना के सास ससुर ने खुद ही उनके देवर से शादी करने के लिए एग्री हुए थे। आप कैसे कह सकते हो?
कैसे कह सकते हो नेहा? खबरदार, आपने नेहा तिवारी का कंपेयर करा सपना से। सपना का अपना एक अलग लाइफ जर्नी है, अपना एक अलग लाइफ स्टाइल है। नेहा तिवारी की एक अलग लाइफ स्टाइल है, जर्नी है, ठीक है ना। नेहा तिवारी को सपना से कंपेयर मत करना, बिल्कुल भी मत करना, ऐसी गलती भी मत करना। अगर वो व्लॉगिंग नहीं करेगी तो क्या आपका परिवार उनकी बेटियों को बिठा के खिलाएगा? आप होते कौन हो ऐसे इल्ज़ाम लगाने वाले, और आप कंपेयर करने वाले होते कौन हो? आपका मन नहीं कांपता? वीडियो होना किसे अच्छा लगता है? क्या मुझे पसंद था वीडियो होना? क्या सपना, जो आपने ये जो बीच के शब्द लिखे हैं ना, मुझे इतने हाथ हुए कि 2 बेटों को खाने का कलंक, भगवान, आप भगवान को बीच में ला रहे हो। आप भगवान से ही बड़े हो गए, आप सबका लेखा लिखोगे। लेखा लिखने वाला सिर्फ वो परमेश्वर बैठा है ऊपर, जिसने पूरे संसार की पूरे ब्रह्मांड को रचा है। जिस रचयिता ने, वो परमेश्वर जो हैं ऊपर बैठे हैं। न्याय का काम उनका है, जीवन मृत्यु उनके हाथ में है। क्या अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, किसी को पता था कि आज हमारी मृत्यु हो जाएगी? कैसे आप कह सकते हो कि आप तुम्हें 2 आदमियों के बेटों का कलंक है? ये कैसे कह सकती हो आप? अभी पहलगाम में बहुत दुखद घटना हुई, 27 औरतें विधवा हो, लोगों की मौत हुई, कितनी औरतें विधवा हो गई। कुछ की तो अभी शादी हुई थी, क्या उनके हाथ में वो खुशी खुशी विधवा बनना चाहती थी? नहीं, आज तो हम विधवा बनने जा रहे हैं। कोई अपनी खुशी से विधवा बनता है? आप मुझे बताओ, कोई कौन औरत चाहती है कि मेरा सुहाग चला जाए? मैं कहती हूँ दुश्मन की भी मेरी बेटी हो ना, मैं कभी उसकी दी बेटियों के लिए ये प्रार्थना नहीं करूँगी कि वो विधवा हो जाए। सबका सुहाग हमेशा तक बना रहे, ताकि आप जैसे लोग विधवाओं को लाछा ना लगा सके, क्योंकि आप जैसे लोगों की घटिया मानसिकता की वजह से समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्या वो जो उसके साथ हुआ था, जो कुछ 8 दिन की शादी थी और उसके हस्बैंड की पहलगाम में डेथ हो गई थी, क्या वो औरत ने खुशी खुशी विधवा बनना चाहा था? जितनी औरतें विधवा हुई वो खुशी खुशी विधवा बनी थी? क्या वो अपने पति को खुद ही खा गई थी? किसे खुशी मिलती है यार? कैसी बात कर रहे हो आप? आपका मन नहीं कांपता? एक बात याद रखना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। आप कैसे कह सकते हो 2 बेटों को खाना? आपके घर में किसी की डेथ नहीं हुई क्या? या आपको पता नहीं कि क्या नाम है किसी की मौत? कल का हमें अभी पल भर का नहीं पता क्या हो जाए। अहमदाबाद वाले में कहीं बांध टूट गया, सुनामी आ गई, कितनी सारी औरतें विधवाएं हुई कोरोना में। क्या वो अपने पति को जानबूझ के खा गई थी? क्या औरतें अपने पतियों को खा जाती हैं? और भगवान का नाम लेके ऐसे कमेंट कर रहे हो आप? जब ऊपर वाले की लाठी में यह याद रखना, आवाज नहीं होती, आपकी आत्मा नहीं कांपती, रूह नहीं कांपते, हाथ नहीं कांपते, टाइप करते हो आप, लिख क्या रहे हो? या अक्ल बिल्कुल घुटनों में चली गई है, या घुटनों से बिल्कुल एड़ियों में आ गई है? किसी औरत पे आप ऐसे कलंकित कर रहे हो नाम को। विधवा होना अगर अभिशाप है तो सती प्रथा जो थी और विधवा प्रथा तो कब की खत्म हो गई? ये आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या? और अबला नारी नहीं है वो, अपने दम पे जी रही है, अपना व्लॉगिंग करती है, अपने प्रमोशन करती है, अपने फेसबुक से अर्न कर रही है, इंस्टाग्राम से अर्न कर रही है, अपने बच्चों खुद पाल रही है, आपके आगे भीख नहीं मांग रही वो। उसने अपने दम पे घर बनाया, अपने दम पे कार ली है। विधवाओं का जीवन जो जीता है ना, उससे पता होता है कि क्या होता है विधवापन। और कोई किसी औरत को शौक नहीं होता कि अपने सुहाग को खुद ही खा जाए। खाना क्या होता है यार, है? और खबरदार, आपने कभी कंपेयर भी करा तो अब कि क्या नाम है, नेहा तिवारी से कंपेयर मत करना सपना को। और दूसरी चीज़, कोई अपने आदमियों को नहीं खाता, ठीक है ना? आपकी घर की औरतों में आपके घटिया मानसिकता, जैसे आपकी इतनी घटिया मानसिकता है। अब अबला नारी क्या होता है? अबला ना, तो आपकी माँ कभी विधवा नहीं हुई? या होगी? कभी तो होगी, कभी तो आपके पापा की डेथ होगी, तब अपनी माँ से पूछना। कोई अमृत का प्याला यहाँ पी के नहीं आया, एक दिन सबको पड़ जाना है। कोई किसी को शौक नहीं होता, शर्म नहीं आती आपको?
ऐसे मैसेज करते हुए? अरे किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी क्यों लिखना? क्या बिगाड़ा है सपना ने? क्या ले लिया आपके घर से? आपके घर के पैसे लेके भाग गई, घर से चोरी कर ली, आपसे भीख मांग रही है। आपका क्या बिगाड़ रही है वो, जो आपको इतने चुल मचे पड़े हैं कि आपको इस घटिया किस्म के मैसेज जो है करने पड़ रहे हैं? अगर विधवापन में इतना मजा आता तो कितनी औरतें विधवा अपने आप होती। कैसी बात कर रहे हो आप? अगर यही औरत, यही सपना किसी शहीद की बीवी होती ना तो यही लोग सैल्यूट मारते। क्यों? क्यों वो व्लॉगर की पत्नी थी? क्यों उसके बाद उनकी कंट्रोवर्सी छिड़ गई इस वजह से? कंट्रोवर्सी में क्या उन लोगों ने बुरा नहीं करा सपना के साथ? और पोतियां जो अपने दादा दादी से अलग हुई हैं, आप पोतियों के बारे में लिख रहे हो? क्या दादा दादी का फर्ज नहीं है? शिवपुरी लेके गई थी ना दादा दादी के पास, अपनाया क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका? दान पुण्य बेटियों के हाथ से क्यों नहीं करा? क्यों भूखे जाने दिया? उन दादा दादी की बात कर रहे हो आप? उस बुआ की बात कर रहे हो जो यूं कह रही है कि क्या नाम है, हम कहीं बाहर मिल लेते, हमने तो पूरे एफर्ट्स लगा दिए, मुझे वो एफर्ट्स आज दिखा दो ना, ओपन चैलेंज है मेरा, एफर्ट्स दिखाए वो। मैं कह रही हूँ वो औरत, वो इतनी अच्छी है, मैं कह रही हूँ कि वो वापस उस घर में आ जाएगी, इज्जत के साथ रह लेगी। ये मेरा चैलेंज है तुमसे, फ्लेवर हेवन। करके तो देखे वो एफर्ट्स तो लगाए। क्या एफर्ट्स लगाया बताओ? सपना ने कितने एफर्ट्स लगाए? अरे मैंने वो वीडियो कॉलिंग वाला भी आप लोगों के सामने वो दिखाया, वो वीडियो कॉलिंग में भी बात कराती है और शिवपुरी भी ले गई। क्यों नहीं कराती वो बात? अपने घर वालों की बुरी तक बनी है वो। एक एफर्ट्स दिखाओ ना उनका। उन्होंने पोतियों के लिए एफर्ट्स लगाओ कि नहीं हम पोतियों को घर लाएंगे, तू आ मत आ, चल करके तो दिखाएं, एफर्ट्स तो लगाए। कहाँ छोड़ के गई अकेली? कहाँ छोड़ के गई अकेली? अभी शिवपुरी आई थी तब भी उसने अपने ससुर से कहा था आप भी घर आना। अगर ध्यान से वीडियो को देखोगे, एक एक शब्द सुनोगे तो उसने अपने ससुर को बोला है कि आप भी घर आना। या तो आप वीडियो सही से देखते नहीं हो, बस एक एक अपना सड़ा मुंह खोला, सड़े हुए हाथों से सड़े हुई बातें टाइप कर दी। और मैं तो कहूँगी जिन्होंने लाइक करा उन्हें भी शर्म आनी चाहिए, और ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। विधवा होना अगर अभिशाप है तो मैं कहती हूँ ऐसा अभिशाप परमेश्वर किसी औरत को न दे सबकी दे बेटियां जो है अपने सुहाग के साथ हमेशा बनी रहें, क्योंकि ऐसे घटिया लोगों की मानसिकता की वजह से पूरा समाज गंद फैला पड़ा है। और मैं बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करती हूँ आप लोगों का कि आपने सपना और बच्चों को बहुत प्यार दिया। अभी मेरी आज बैक टू बैक मैं 2-3 दिन से अपने बड़े भाई के यहाँ गई हुई थी, तो इसी वजह से मेरी कोई लॉन्ग वीडियो नहीं आई। अब बैक टू बैक मेरी और वीडियो भी आएंगी, सपना के ऊपर भी आएंगी और आएंगी और सचिन के ऊपर भी आएंगी। पर मैं लोगों से निवेदन करूँगी कि सम्मान करो विधवाओं का। अपने आप में क्या नाम है, कोई विधवा होना कोई अच्छी बात नहीं, प्राउड विधवा है वो यार। तो उसके आदमी लोग ऊपर गए पर वो आज इज्जत के साथ व्लॉगिंग करके अपने बच्चियों को पाल रही है। दादा दादी नहीं पाल रहे पर वो पाल रही है। और खबरदार नेहा आशीष तिवारी से उसकी कंपेयर करी, क्योंकि डिज़र्व नहीं करती हैं बातें सपना को। ठीक है, सपना अपने बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत नेक बच्ची है। ठीक है ना, आप लोग अपनी सोच को बदलो और खबरदार ऐसे घटिया मैसेज दोबारा करें, नहीं तो इससे ज़्यादा मैं बुरा बोल सकती हूँ। पर मेरी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, एक बेटी की माँ हूँ स्पेशली। और आरोही को बहुत सारा प्यार। सपना आगे बढ़ो, ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों से बचो और इन पे ध्यान मत देना। आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कामयाब बनना है। हमारी प्रेयर और ब्लेसिंग्स हमेशा आपके और आपकी दोनों बच्चों के साथ है। ऐसे लोग आएंगे और आते रहेंगे, पर मैंने आपको एक बोला है कि हाथी चलता है मगन होके और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो ये पागल कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं, इन्हें भौंकने दो
आप अपना मस्ती में आगे बढ़ो, अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखो, इन्हें अच्छी तरीके से शिक्षित करो और पीछे की जर्नी भूल जाओ। एफर्ट्स जो जो जिसको जो लगाना है करने दो, बस अपना आप दोनों बच्चों के साथ खुश रहो। ये मेरी ब्लेसिंग्स है, मेरे ऑडियंस की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा शायद ऑडियंस आपको बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। विपिन शर्मा जी हैं के नाम से एक आरडी है, पर वो आपको लाडो बोलते हैं। एक हैप्पी गर्ल है, बहुत सारे जो एक विनोद करके कोई हैं जो आपके फेवर करते हैं, उन्होंने सिर्फ एक मैं सपना का ही वीडियो देखता हूँ और उसके अलावा कुछ नहीं। और बहुत सारे मेरे जो एक अन्नू करके हैं जो बाहर दूसरों को डांट देते हैं कि आपने सपना के लिए ऐसा क्यों बोला। तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके नाम भी मुझे रट गए और आपको बहुत प्यार करते हैं। तो ये प्यार जो है, उस प्यार के लिए मैं भी आप लोगों का बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना सब ध्यान रखिएगा।